नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिल गंडास है। मैं मूलतिया गांव गाडोली खुर्द, ज़िला गुड़गांव, हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं आज हाजिर हुआ हूं आपके सामने वाइल्ड लाइफ के कुछ विषय लेकर। मुझे जंगली जानवरों का बचाव करने का शौक़ है और मैं तकरीबन बचपन से ही इस काम को करता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने अपनी बातें साझा करूँ, कुछ टाइम आपके साथ लगाऊँ। तो कई दिनों से मन था कि कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देनी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो थोड़ा सूखा और ड्राई एरिया है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे जंगली जानवर जैसे तरह तरह के सांप, गीदड़, नीलगाय, जंगली बिल्ली, जंगल कैट और तेंदुआ, लकड़बग्घा, इंडियन रॉक पाइथन और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो अब भी हमारे आसपास रह रहे हैं। तो गुड़गांव शहर एक बहुत बड़ा शहर हो गया। तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी आज इस शहर में हो गई है। तो आए दिन हमारे सामने समस्याएं रहती हैं कि कोई जंगली जानवर आबादी की तरफ आ जाता है। अरावली के साथ सटा होने की वजह से भी ये शहर थोड़ा जंगली जानवरों की जद में ज़्यादा रहता है। काफ़ी बार तेंदुआ आबादी में आ जाता है, ख़ास तौर पर ऐसा गर्मियों में होता है। या इंडियन रॉक पाइथन अजगर होता है जो काफ़ी बड़ा जीव है, जिसको काफ़ी एकांत चाहिए, वो भी आबादी में आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं या हम रह रहे हैं, हमें जंगली जानवरों के साथ रहने का अनुभव नहीं है। इसलिए नेचुरल है कि हम उनसे डरेंगे भी और घबराहट भी होगी। और कोई भी इंसान जिसके घर में कोई जंगली जानवर घुस जाएगा तो वो सहज नहीं रह सकता। हमारे यहाँ पर 2-3 तरह के जहरीले सांप जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कॉमन है। वो बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि गर्म एरिया है। गर्म जलवायु की वजह से घरों में घुस जाता है भोजन की तलाश में। हमारे घरों में छिपकलियाँ, कॉकरोच और गार्डन लिजर्ड, चूहे और बहुत सारे ऐसे जीव मिल जाते हैं जो सांपों का शिकार है। सांप इंसानों का दुश्मन नहीं होता। सांप कभी भी इंसानों को अपना भोजन नहीं समझता और ना ही उनको मारना चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आमना सामना होने के बाद डर के मारे या हम गलती की वजह से उस पर पैर रख देते हैं या उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो घबराहट में हमें डस लेता है। और इलाज अगर टाइम पे हो जाए, हालांकि उसका इलाज है हर अस्पताल में, उसके लिए एंटीवेनम हमारे यहाँ गुड़गांव में काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल हैं, मिल जाता है। तो अगर टाइम पे हम उसका इलाज कराएं, किसी झाड़ फूक आदि में ना बढ़ें, तो इंसान को बचाया जा सकता है। मैं हर बार 8-10 लोगों को हर साल हर सीजन में बचा लेता हूँ, सिर्फ उनका मार्गदर्शन और उनको सही टाइम पर सुविधाएं अस्पताल में ले जाकर। तो एक कॉमन क्रैत होता है हमारे यहाँ, वो भी बहुत जहरीला होता है। वो भी रात को सक्रिय होता है और घरों की तरफ ही आता है। घरों में गर्म जगहों की तलाश करता है, अंधेरी जगहों की तलाश करता है और भोजन तो उसको घरों में मिलता ही है। इस वजह से उससे भी मुठभेड़ होती है। वो भी बहुत जहरीला सांप होता है। मैं यहाँ पर तकरीबन 27 किस्म के सांपों का रेस्क्यू कर चुका हूँ। पिछले 15 साल से मैं लगातार स्नेकों का और अन्य अन्य जानवरों का रेस्क्यू करता रहता हूँ। सांप की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम उसको कुछ ज़्यादा पकड़ पाते हैं, क्योंकि अन्य जानवर कम हैं, इसलिए उनका रेस्क्यू कम हो पाता है और सांपों की कॉल हमारे पास ज़्यादा आती है। तो उसमें भी 27-28 किस्म के सांप हम रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ चुके हैं और तकरीबन 8-10 हज़ार सांपों का शायद मैं अब तक लिखित में है मेरे पास, रेस्क्यू कर भी चुका हूँ। और ये काम लगातार जारी है। हर साल में तकरीबन 1000 के करीब सांपों को शायद रेस्क्यू कर पाता हूँ और उनको सुरक्षित जंगलों में छोड़ पाता हूँ। ऐसा मेरी गिनती के हिसाब से कम बत्ती हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग। और अन्य जानवर जैसे हमारे यहाँ मोर बहुत ज़्यादा मिलता है, पिकॉक,
बहुत सुंदर पक्षी होता है। बहुत बड़ा पक्षी होने की वजह से उसको उड़ने के लिए काफ़ी सारी जगह की ज़रूरत होती है, जो कि अब हमारे यहाँ नहीं बची है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, हाई टेंशन वायरिंग हो गई, खंबे हो गए, रोड इतने चौड़े हो गए कि कोई जानवर पार ही नहीं कर सकता, तो उसकी दुर्घटनाएं बहुत होती है। हम हर साल तकरीबन 100 के करीब मोरों को भी उनका इलाज कराने अस्पताल में भेजते हैं और उनको जंगल में वापस छोड़ते हैं। अनेक तरह के पक्षी जो भी जंगली पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, हमारे यहाँ आते हैं, वो भी घायल हो जाते हैं, हम उनका भी उपचार करवाते हैं। और अपने यहाँ पर नील गाय हैं, नील गायों का रोड पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जब धुंध पड़ती है तब नील गाय गाड़ियों से बहुत टकराती है और उसको तो नुकसान होता ही है, वो इंसानी जान माल का ही बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो सर्दियों में जब धुंध हो तो गाड़ियों को थोड़ा धीरे चलाएं, अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन रखें और कोशिश ये करें कि भाई हॉर्न भी जहाँ पर धुंध ज़्यादा हो या जंगल हो वहाँ हॉर्न बजाकर क्रॉस करें, ताकि कोई जानवर हो तो वो सावधान हो जाए। तो इस तरह गीदड़ है अब हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलता है। हम समय समय पर, जैसे गुड़गांव में अब खेती के लायक ज़मीन तो रही नहीं, वहाँ पर पहले के बने हुए कुएँ बहुत हैं। कभी कभी गलती से जंगली बिल्ली या गीदड़ उसमें गिर जाते हैं, तो उसकी भी हमारे पास बहुत कॉल आती है। उनको हम निकाल कर वापस जंगलों में छोड़ते हैं। और अन्य प्रकार के अजगर जैसे इंडियन रॉक पाइथन, वो बहुत ज़्यादा आबादी में आने लग गया है। अरावली से उतर आता है खाने की तलाश में और इंसानों से मुठभेड़ आए दिन होती रहती है। इस महीने भी मैं लगभग 8 इंडियन रॉक पाइथन को घरों से निकाल कर जंगल में छोड़ चुके हैं और अरावली में छोड़ चुके हूँ। तो अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे आमना सामना हो रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम जीवों को अपने घर में नहीं बुला रहे, हम उनके घर में चले गए हैं, उनके घरों में अतिक्रमण हमने किया है, जिस वजह से उनको आज संकट झेलना पड़ रहा है। इंसान भोजन श्रृंखला में सबसे श्रेष्ठ पायदान पर बैठा है। हम आज चाहें तो किसी भी जीव को ख़त्म कर सकते हैं, किसी जीव को बढ़ा फल सकते हैं। अभी पीछे हमारे देश से चीता, जो 1952 में आखिरी चीता था, भारतीय आज़ादी के बाद वो ख़त्म हो गया था। आज भारत सरकार के प्रयासों, वाइल्ड लाइफ महकमे की वजह से हम नामी भी ऐसे 8 चीते लेकर आए हैं। आज ये इंसानी ताकत ही है कि हम उस जीव को दोबारा से अपने पनपने का अवसर दे रहे हैं। अगर इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते तो हमारे यहाँ कभी नहीं आ पाता। लेकिन सार्थक प्रयास सरकार ने किए, लोगों की भी मंशा थी कि ये हमारे देश में दोबारा दौड़ते हुए हमें दिखाई दें। आज भारत में टॉप 4 की बड़ी बिल्लियाँ, टॉप 4 कैट हमारे देश में हो गई हैं। पहले नंबर पर लॉयन है, दूसरे पर टाइगर है, तीसरे पर लेपर्ड है और चौथे पर अभी चीता आ गया है। तो हम इस मामले में भी आज भारत अपने फुल उस पर है कि हम चारों बिल्लियों के संरक्षण करता है और हम यहाँ इनको बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 30-35 के करीब या उससे ज़्यादा बड़े नेशनल पार्क हैं, जिनमें लगभग सभी नेशनल पार्कों में तेंदुआ, टाइगर और बड़े जानवर मिल जाते हैं। चीता कुछ इस तरह का जीव होता है कि उसको ग्रासलैंड ज़्यादा पसंद है, खुले मैदान बगैर पेड़ों वाले, और इस तरह का हैबिटेट उसको चाहिए कि वो दौड़ने के लिए ही बना है और दौड़कर वो तेज़ी से दौड़ने वाले हिरणों का शिकार करता है। चीता इतना आत्मनिर्भर नहीं होता कि अपने भोजन को किसी दूसरे जीव से बचा सके। उसको कुदरत ने सिर्फ दौड़ने के लिए बनाया है। वो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है आज तक जितने भी जीव इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने इस तरह का प्रयास किया और आज हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्लियाँ अपने देश में देखेंगे। हमारे पास बहुत वाइल्ड लाइफ है। अगर अब भी हम इतनी आबादी के बावजूद भी अगर उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन जीवों को देख सकेंगी और हम उनके बारे में उनको दिखाकर उनको समझा सकते हैं। रेप्टाइल के बारे में हमारे देश में लोगों का ज्ञान बहुत सीमित है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझाया नहीं गया, उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। हमारे देश में बड़ी गरीबी रही है, शिक्षा का अभाव रहा है, दूर दराज गाँव में लोग पढ़ते नहीं थे। अब तो खैर जानकारियाँ
काफ़ी मिलने लग गई है। आप डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। और मेरे हिसाब से हर ज़िले में एक दो लोग जो आज वाइल्ड लाइफ के लिए संरक्षण कर रहे हैं, वे भी लोगों को समझाते रहते हैं। हम भी अपने तरह का प्रयास करते हैं और गांव-गांव लोगों को समझा पा रहे हैं। और काफ़ी गांव ऐसे हो गए हैं जो अब इंडियन कॉमन मॉनिटर लिजार्ड को मारते ही नहीं हैं। मैंने 10-12 साल इसके पीछे लगाए हैं, लोगों को समझाया है, लोगों को उसके बारे में बताया है कि ये जहरीला जीव नहीं होता और ना इससे हमारे किसी तरह का हमें कोई नुकसान है, क्योंकि ये तो किसान मित्र जीव है, गंदगी को साफ करता है और चूहों की आबादी पर कंट्रोल करके किसानों की मदद ही करता है। तो बहुत से लोगों ने इस पर संज्ञान लिया है और बहुत से लोग इसको समझ भी पा रहे हैं। तो हम समय समय पर, मेरी एनजीओ है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, जो कि मैंने 2006 में गुड़गांव से रजिस्टर कराई थी और मैं उसके तत्वाधान में लगातार लगा रहता हूँ। मुझे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ को बचाने का, संरक्षण करने का शौक़ था। घर वालों ने भी बड़ा साथ दिया और आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं लोगों को कुछ बात बताता हूँ तो लोग इस बात को मानते भी हैं और थोड़ा उस पर नोटिस भी करते हैं कि भाई ये कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, थोड़ा बहुत ज्ञान इसको है, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि समय समय पर सीखता रहूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहूँ, ताकि आप लोगों को या अपने द्वारा लोगों को समझाता रहूँ। मैंने WII में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मैं वाइल्ड लाइफ वेलफेयर ऑफिसर हूँ गुड़गांव का, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग की है। और जब भी समय मिलता है, सरकार मेरे को कहीं भेजती है या मेरा खुद का मन करता है तो मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ और जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सटीक जानकारी मुझे मिले और सटीक जानकारी ही मैं लोगों को बता सकूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपना एक चैनल अनिल गंडास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर के नाम से स्टार्ट किया है। पहले मैं इस पर वीडियो कम डालता था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि सोचता था कि कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि सोशल मीडिया का और यूट्यूब चैनलों का भी जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा योगदान है और इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रयास किया है, मैंने इस चैनल स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से मैं लोगों को समय समय पर जानकारियाँ देता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बीच बीच में आपके सामने कोई मन की बात है, कोई नया विषय है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि बच्चों में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो, हर जीव के बारे में पता लगे। आप मुझसे कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी जंगली जानवर या किसी भी रेप्टाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सर्प विशेषज्ञ हूँ, मुझे हर जानवर की थोड़ी बहुत जानकारी है और मैं सटीक जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि उसका आधार मेरे पास है। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही मैं कोई अपनी बात है उस पर लोगों को कमेंट देता हूँ। तो किसी भी प्रकार का कोई जीव, सांप, गोहेरा आपको काटता है तो कृपया करके उसका एक फ़ोटो ज़रूर ले लें। कोशिश करें आप जिसको काटता है वो नहीं ले पाए तो कोई दूसरा व्यक्ति आस पड़ोस में वो ले ले, ताकि उसकी आईडी किसी तरह हमें पता लग जाए। और आईडी आप अगर हमारे पास भेजोगे तो हम तुरंत आपको बताएंगे कि ये सांप जहरीला था या नहीं था, इसके काटने से कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। बाकी सावधानी बहुत ज़रूरी है। अपने घरों के आसपास सफाई रखें, अपने घर में गंदगी पैदा ना होने दें, अपने घर की रसोई को बहुत ज़्यादा साफ़ रखें, क्योंकि सांप अक्सर रसोइयों में, बाथरूमों में, इनमें ज़्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। चूहे वगैरह, हमारा खाना वाना बिखरा रहता है तो चूहे आ जाते हैं, चूहों की वजह से सांप वहाँ आ जाता है। क्योंकि आज हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हम खेतों की तरफ, जंगल की तरफ अपने आशियाने बना रहे हैं, इस वजह से उनसे हमारा आमना सामना होता है। तो इतना कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं पूरे NCR में रेस्क्यू करता हूँ, तो उसमें मेरे अध्ययन से मुझे ज्ञात हुआ है कि मुश्किल से 3 सांप हैं जो सिर्फ इंसान को मार सकते हैं। बाकी 20-22 सांप बाकी हैं, वे उनसे इंसानों को कोई डर नहीं है। तो ये रेशो मुश्किल से ऐसा आएगा कि भाई अब 10 सांप में 1 सांप लगा लीजिए आप, जो नुकसानदायक हो सकता है इंसानों को, जानवरों के लिए या किसी के लिए भी।
बाकी शिकारी जानवर तो होता ही है, आमना सामना होने पर बगैर जहरीला सांप भी आपको काट सकता है। किसी विशेषज्ञ की सलाह के बगैर आप जीव जंतुओं या सांपों को या अजगर को कृपया करके खुद हैंडल ना करें, और मारें तो बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि घर से उसे किसी तरह निकाल पाएँ। अगर कोई विशेषज्ञ आपकी मदद नहीं कर पा रहा है या उसके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा धैर्य रखें, शांति के साथ मुझसे बात करें, अपनी सारी समस्या बताएं, और किसी भी जानवर को कभी मारे नहीं, क्योंकि ये भी इंसान की बनाई हुई एक अनुपम कृति है। भगवान ने हमारे लिए ही इन जीवों को बनाया है। आज हम इस दुनिया पर राज कर रहे हैं तो इन जीवों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। वे भी हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे कीमती अनाज को बचाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम समय समय पर वे हमारे काम आ रहे हैं। किसान मित्र भी होते हैं सांप, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने बच्चों को भी ये चैनल दिखाएं ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ समय समय पर मिल सकें। मुझे ज़्यादा अच्छा बोलना या ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाने तो अभी नहीं आती है, लेकिन मैं जैसे तैसे प्रयास करूँगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ। मैं हमेशा वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए किसी भी वक्त आप लोगों की सहायता के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर है 9999841782। अनिल गंडास मेरा नाम है, गांव गाड़ोली खुर्द, जिला गुड़गांव, हरियाणा का मैं निवासी हूँ। वो कृपया करके कभी भी मुझसे जो सलाह लेनी हो या कोई इस तरह का कोई सुझाव मुझे देना हो या कोई बात जानकारी भी देनी हो तो कृपया करके इस नंबर पर मुझे दे सकते हैं, या मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट पर आप मुझे बता सकते हैं। आप सब ने मेरा इतना समय ध्यान से सुना और अपना कीमती समय मेरे को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।